नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ पंकज श्रीवास्तव। आज हम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके जीवन में चल रहे समय की बात करेंगे, क्योंकि जब समय बोलता है तो शब्दों में नहीं, घटनाओं के माध्यम से बोलता है। कभी अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दरवाजे खुल जाते हैं और तब इंसान अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल जरूर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसी क्यों का उत्तर हम तलाशते हैं। आज का यह कार्यक्रम डराने के लिए नहीं है, यह कार्यक्रम आपको आपके समय से परिचित कराने के लिए है। इस शो में हम ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं, काल बोध का विज्ञान मानकर समझेंगे। यह शो यह नहीं कहेगा कि ग्रह सब कुछ कर देते हैं, बल्कि यह बताएगा ग्रह संकेत देते हैं, निर्णय मनुष्य करता है। यही इस शो की आत्मा है। दर्शकों, अब जरा ठहरिए और इस शो के नाम पर ध्यान दीजिए। विधि का विधान, यह कोई साधारण नाम नहीं है। यह नाम अपने आप में भारतीय दर्शन, ज्योतिष और जीवन दृष्टि का संक्षिप्त सूत्र है। विधि का अर्थ है संस्कृत में दैवीय व्यवस्था, वह नियम जो मनुष्य ने नहीं बनाए। सूर्य का समय पर उगना विधि है, ऋतुओं का बदलना विधि है, बीज से वृक्ष बनना विधि है। मनुष्य का जीवन भी इसी विधि के अंतर्गत चलता है। विधान का अर्थ है नियम, क्रम, अनुशासन। यदि विधि ऊर्जा है तो विधान उसका संतुलन है। यदि विधि नदी है तो विधान उसका किनारा है। विधि का विधान, जिसका पूरा अर्थ है जीवन में जो घट रहा है वह संयोग नहीं है। समय जो बदल रहा है वह बिना नियम के नहीं है। सब कुछ एक विधि के अनुसार और एक विधान के अंतर्गत हो रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ विधि है तो कर्म का क्या अर्थ है। उत्तर बहुत सरल है। बारिश विधि है, छाता लेना या न लेना कर्म है। यही संतुलन भारतीय ज्योतिष का मूल है। ज्योतिष में ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, वे चेतना के केंद्र हैं। आइए 9 ग्रहों को उनके नामों के अर्थ के साथ समझते हैं। सूर्य, जो स्वयं प्रकाशित हो। सूर्य आत्मा है, आत्मविश्वास, नेतृत्व, पिता, सम्मान। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा मन का स्वामी है। भावनाएं, माता, मानसिक शांति। चंद्र डगमगाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। मंगल, जो मंगलकारी ऊर्जा है, जो साहस देता है। भूमि, रक्त, क्रोध संतुलित होता है। संतुलित मंगल रक्षक बनाता है। बुध वाणी, तर्क, व्यापार। बुध मजबूत हो तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। ज्ञान, धर्म, शिक्षा। गुरु शुभ हो तो जीवन को दिशा मिलती है। शुक्र प्रेम, विवाह, कला। शुक्र संतुलित हो तो जीवन सुंदर लगता है। शनिदेव कर्म का न्याय, अनुशासन, परिश्रम। शनि देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं। राहु की अगर बात करें, अचानक परिवर्तन, लालसा। राहु परीक्षा लेते हैं। केतु वैराग्य और मोक्ष देते हैं। त्याग, आध्यात्म। केतु भीतर की यात्रा कराता है। दर्शकों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे आम आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, राशि। लेकिन आज हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। आज हम यह समझाएंगे इन राशियों के नाम क्यों रखे गए और ये नाम हमारे स्वभाव और जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। मेष का अर्थ होता है जो सबसे पहले आगे बढ़े। यह अग्नि तत्व की राशि है। साहस, नेतृत्व और पहल मेष राशि की पहचान है। मेष राशि वाले रुककर नहीं सोचते, वे चलकर सीखते हैं। जीवन में शुरुआत, जोखिम लेने की क्षमता और नेतृत्व इस राशि से जुड़ा है। वृष का अर्थ है जो टिके। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। धैर्य, स्थिरता और भोग वृष की पहचान है। वृष राशि वाले धीमे चलते हैं लेकिन जहां पहुंचते हैं वहां अस्थायी होते हैं। धन, सुख, सुविधा और स्थिर जीवन इस राशि का क्षेत्र है। मिथुन राशि की बात करें तो ये मिथुन का अर्थ होता है 2 का मिलन। यह वायु तत्व की राशि है। बुद्धि, संवाद और चंचलता मिथुन की पहचान है। मिथुन राशि वाले बातों से रास्ता बनाते हैं। लेखन, मीडिया, व्यापार, संवाद इस राशि की शक्ति है। कर्क राशि पे आते हैं। कर्क का अर्थ होता है जो ढाल बनकर रक्षा करे। यह जल तत्व की राशि है। भावनाएं, परिवार और सुरक्षा कर्क की पहचान है। कर्क राशि वाले दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस करते हैं। माता, घर, मानसिक शांति इस राशि से जुड़ी है। सिंह राशि की बात करें, सिंह का अर्थ होता है राजा। यह अग्नि तत्व की राशि है। आत्मसम्मान,
प्रतिष्ठा और नेतृत्व सिंह की पहचान है। सिंह राशि वाले पहचान चाहते हैं और अक्सर पा भी लेते हैं। मंच पर अधिकार इस राशि का क्षेत्र है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या का अर्थ है शुद्धता और परिष्कार। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। विश्लेषण, सेवा और अनुशासन कन्या राशि वालों की पहचान है। कन्या राशि वाले छोटी गलती भी पकड़ लेते हैं। स्वास्थ्य, नौकरी, सेवा क्षेत्र इस राशि से जुड़े हैं। तुला राशि की बात करें तो तुला का अर्थ होता है तराजू। यह वायु तत्व की राशि है। न्याय, संतुलन और संबंध तुला की पहचान है। तुला राशि वाले दोनों पक्ष सुनते हैं, फैसला देर से करते हैं। विवाह, साझेदारी, कानून इस राशि का क्षेत्र है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक का अर्थ होता है जो भीतर तक असर करे। यह जल तत्व की राशि है। रहस्य, परिवर्तन और तीव्रता वृश्चिक राशि वालों की पहचान है। वृश्चिक राशि वाले या तो सब कुछ बदल देते हैं या खुद बदल जाते हैं। शोध, रहस्य, अचानक घटनाएं इस राशि से जुड़ी हैं। धनु राशि की बात करें तो धनु का अर्थ है लक्ष्य की ओर बढ़ता तीर। यह अग्नि तत्व की राशि है। ज्ञान, धर्म और विस्तार धनु वालों की पहचान है। धनु राशि वाले सीमाओं में नहीं रुकते। शिक्षा, धर्म, यात्रा इस राशि का क्षेत्र है। मकर राशि की बात करें तो मकर का अर्थ होता है जो कठिन रास्ते से शिखर तक पहुंचे। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। अनुशासन, संघर्ष और सफलता मकर राशि वालों की पहचान है। मकर राशि वाले धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। करियर, प्रशासन, जिम्मेदारी इस राशि से जुड़ी है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ का अर्थ होता है कलश, जो सबके लिए जल लाए। यह वायु तत्व की राशि है। नवाचार, समाज और बदलाव कुंभ राशि की पहचान है। कुंभ राशि वाले परंपरा से अलग सोचते हैं। टेक्नोलॉजी, समाज सुधार, नए विचार इस राशि का क्षेत्र हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन का अर्थ होता है अंत और आरंभ का संगम। यह जल तत्व की राशि है। करुणा, कल्पना और आध्यात्म मीन राशि की पहचान है। मीन राशि वाले दूसरों के दुख को अपना समझ लेते हैं। साधना, कला, मोक्ष इस राशि से जुड़ा है। हर व्यक्ति की कुंडली में यह ग्रह अलग अलग राशि में होते हैं और अलग अलग समय पर अपना फल देते हैं। इसी को कहते हैं दशा और गोचर। यही कारण है कि एक परिस्थिति में एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरा रुक जाता है। ज्योतिष यह नहीं कहता कि सब कुछ तय है। ज्योतिष यह कहता है समय तय है। प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। यदि सब कुछ भाग्य होता तो साधना व्यर्थ होती, और यदि सब कुछ कर्म होता तो ग्रहों का कोई अर्थ नहीं होता। आज के एपिसोड में हमने जाना विधि क्या है, विधान क्यों जरूरी है, ग्रह कैसे संकेत देते हैं और कर्म क्यों निर्णायक है। याद रखिए, विधि बनी हुई है, विधान चल रहा है, लेकिन जीवन की दशा है, जो दिशा है आप स्वयं तय करते हैं। आज मैं आपको एक यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए, एक आत्मा है जिसे इस संसार में आना है, लेकिन जीवन की कोई सीधी सड़क नहीं है। जीवन एक भवन है जिसमें 12 द्वार हैं। हर द्वार से गुजरते हुए आत्मा कुछ सीखती है, कुछ पाती है, कुछ खोती है और अंत में खुद को समझती है। ज्योतिष में इन्हीं 12 द्वारों को कहा गया है कुंडली के 12 भाव। आज हम इन भावों को परिभाषा की तरह नहीं, जीवन की कहानी की तरह समझेंगे। पहला भाव है लग्न। दर्शकों, जीवन की यात्रा का पहला द्वार जिस क्षण खुलता है उसी क्षण भाग्य नहीं, यात्रा शुरू होती है। इस पहले द्वार का नाम है लग्न भाव। लग्न वह क्षण है जब आत्मा अदृश्य से दृश्य की ओर आती है, जब चेतना एक शरीर को चुनती है, और उसी क्षण को जीवन का पहला प्रश्न जन्म लेता है कि मैं कौन हूँ। ज्योतिष में लग्न को केवल एक गणना समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। लग्न कोई अंक नहीं, लग्न पहचान है। यही वह बिंदु है जहाँ से पूरा जीवन रंग पकड़ता है। लग्न भाव बताता है आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका आत्मविश्वास कितना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आप जीवन को कैसे देखते हैं। दर्शकों, एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? कोई डर जाता है, कोई डट जाता है, कोई टूट जाता है, कोई और मजबूत हो जाता है। इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, लग्न भाव में छुपा है। शास्त्र में लग्न भाव के बारे में स्पष्ट कहा गया है। लग्न ही शरीर है, लग्न ही व्यक्तित्व है, लग्न ही वह मंच है जिस पर जीवन का पूरा नाटक खेला जाता है। अगर लग्न मजबूत है तो ग्रह कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, व्यक्ति परिस्थितियों से जूझ लेता है। वह गिरता है लेकिन टूटता नहीं, वह हारता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। लग्न यह भी बताता है कि आप दुनिया के सामने कैसे प्रकट होते हैं, आप बोलते कैसे हैं,
आप चलते कैसे हैं, आप निर्णय कैसे लेते हैं। यही कारण है कि दो लोगों की राशि एक हो सकती है, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह अलग हो सकता है, क्योंकि उनका लग्न अलग है। लग्न भाव को ज्योतिष में जीवन का प्रवेश द्वार कहा गया है। जैसे सूर्य के उदय के बिना दिन की कल्पना नहीं है, वैसे ही लग्न के बिना कुंडली अधूरी है। इसीलिए किसी भी कुंडली का विश्लेषण लग्न से शुरू होता है। राशियां बाद में आती हैं, ग्रह बाद में आते हैं, लेकिन लग्न सबसे पहले। दर्शकों, लग्न केवल यह नहीं बताता कि आप कैसे दिखते हैं, यह भी नहीं बताता कि आप जीवन में कितनी दूर जा सकते हैं। मजबूत लग्न कमजोर ग्रहों को भी संभाल लेता है, लेकिन कमजोर लग्न अच्छे ग्रहों को फल भी देता है। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है, लग्न बलवान हो तो जीवन संभल जाता है। याद रखिए, लग्न वह पहला कदम है जो आप इस जीवन में रखते हैं, और जो पहला कदम सही पड़ जाए उसकी पूरी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव है परिवार और वाणी का। दर्शक, आपको हम बता दें, पहले भाव में आत्मा ने शरीर पाया, पहचान पाई और मैं होना सीखा। अब आत्मा यात्रा के दूसरे द्वार पर पहुंचती है। दूसरा भाव है वह स्थान जहां जीवन में पहली बार सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम बनना सीखता है। दूसरे भाव में आत्मा सबसे पहले जो सीखती है वह है बोलना। बोलना केवल शब्द निकलना नहीं, बोलना है भाव व्यक्त करना, अपनी जरूरत बताना और दूसरों से जुड़ना। यही कारण है कि ज्योतिष में वाणी को दूसरे भाव का सबसे बड़ा विषय माना गया है। दूसरा भाव बताता है आपका धन, आपका परिवार, आपकी वाणी और आपके संस्कार। धन यहाँ केवल पैसा नहीं है, धन का अर्थ है सुरक्षा। क्या आप जीवन में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं? इन सवालों का उत्तर दूसरे भाव में छिपा है। दूसरा भाव संचित कर्मों का भी है, अर्थात पिछले अनुभवों को वर्तमान में जमा परिणाम। इसीलिए यह भाव बताता है आप धन को संभाल कर रखते हैं या बहा देते हैं, आप रिश्तों को थाम कर रखते हैं या खो देते हैं। दर्शकों, दूसरा भाव जीवन की पहली सामाजिक शिक्षा है। यही आत्मा सीखती है कैसे बोलना है, कैसे बचाना है और कैसे अपनों के बीच खुद को सुरक्षित रखना है। अगर यह भाव संतुलित है तो व्यक्ति के शब्द धन से ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। बात अगर तीसरे भाव की करें तो तीसरा भाव है पराक्रम, साहस का भाव है। आपकी कुंडली का जो तीसरा भाव है मूल रूप से पराक्रम की बात करता है। आपकी कुंडली का तीसरा द्वार खुलते ही जीवन कहता है अब खुद कुछ करके दिखाओ। यह भाव है साहस, पराक्रम, प्रयास। आपके भाई बहन का भाव है ये। आप डर के सामने कितना टिक पाते हैं, इसीलिए शास्त्र में इसे उपचय भाव कहा गया है, जो मेहनत से बढ़ता है। बात अगर चौथे भाव की करें तो चौथा भाव है माँ का और घर का। चौथे भाव में तक आत्मा आते आते थकती है और चाहती है शांति। चौथे भाव में माँ, घर, भूमि, मानसिक सुख होता है। यह वह जगह है जहाँ व्यक्ति पूछता है मैं सुरक्षित हूँ या नहीं। अगर यह भाव शांत है तो बाहर की लड़ाइयाँ भी हल्की लगती हैं। बात अगर पांचवें भाव की करें तो पांचवा भाव है बुद्धि का। आपकी कुंडली के पांचवें भाव में आत्मा सृजन करना सीखती है। यह भाव है बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम का है। इसे कहा गया पूर्वपूर्ण भाव। यह बताता है आप निर्णय कैसे लेते हैं और जीवन को कितनी समझदारी से चलाते हैं। बात अगर छठे भाव की करें तो छठा भाव आकर के जीवन आसान नहीं रहता है। ज्योतिष में ऐसा कहा गया कि छठा भाव इतना आसान नहीं है। छठा भाव जब आता है तो रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष के बारे में बताता है। लेकिन याद रखिए, यह हार का भाव नहीं है, जीत की तैयारी का भाव है। आपको बता दें, जो छठे भाव से डर गया मतलब वो जीवन से डर गया। सातवां भाव है दूसरा व्यक्ति, मतलब आपका जो पार्टनर है। तो सातवां भाव जिसे आप पार्टनर को देखते हैं, आपके जीवन साथी का भाव कहा गया है। यहाँ आत्मा अकेली नहीं चलती। जब सातवां भाव आता है, यह भाव है विवाह, साझेदारी, जीवन साथी का। यह भाव दिखाता है आप दूसरों के साथ कैसे संतुलन बनाते हैं। यहीं से मैं से हम की यात्रा शुरू होती है। आठवां भाव है परिवर्तन का। आठवां भाव आपको सिखाता है जीवन कभी सीधा नहीं चलता। आठवां भाव यही सिखाता है। यह भाव है अचानक घटनाएं, रहस्य, परिवर्तन का। यह डर का भाव नहीं, यह रूपांतरण का भाव है। जो यहाँ सीख गया वह भय से मुक्त हो गया। जब बात अगर नवे भाव की करें, नवा भाव है भाग्य का। कुंडली का नवा भाव भाग्य भाव भी कहा जाता है। यहाँ आत्मा पूछती है मुझे दिशा कौन देगा। नवम भाव है गुरु, धर्म, भाग्य का। यहीं से जीवन को अर्थ मिलता है। शास्त्र कहता है नवम भाग्यम। बात अगर दसम भाव की करें, दसवां भाव की, दसवां भाव आते ही आपकी आत्मा दुनिया के सामने आती है। दसम भाव है कर्म, आपका पेशा, प्रतिष्ठा का है। यह भाव तय करता है दुनिया आपको किस नाम से जानेगी। यह जीवन का मंच है। बात अगर 11वें भाव की करें तो ये इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। कुंडली का 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। इस भाव से आपकी मेहनत का परिणाम मिलता है। 11वां भाव है आय, लाभ और इच्छाओं का।
यह बताता है आपने जो बोया वो कितना फल देगा। बात अगर 12वें और अंतिम भाव की करें तो यह मुक्ति का भाव कहा गया है। कुंडली का अंतिम भाव आपकी मुक्ति का द्वार होता है। 12वां भाव आपके बारे में बताता है त्याग, एकांत और मोक्ष की यात्रा को। यह भाव कहता है अब छोड़ना सीखो, यहीं से नई यात्रा की शुरुआत होती है। पूरा चक्र जो समझते हैं हम कुंडली का, दर्शकों कुंडली के 12 भाव असल में आत्मा की 12 मंजिलें हैं। जो इन्हें समझ लेता है वह ग्रहों से नहीं डरता, वह जीवन को पढ़ने लगता है। कुंडली भविष्य नहीं बताती, कुंडली जीवन को समझाती है। दर्शकों अब हम बात करेंगे आज के समय में ज्योतिष की उपयोगिता पे। आज के इस तेज रफ्तार युग में जहां हर सवाल का जवाब गूगल पर मिल जाता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क की सीमाएं चुनौती दे रहा है, वहां एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या ज्योतिष आज भी प्रासंगिक है या फिर यह केवल बीते समय की कोई परंपरा भर रह गई है। आज के विधि का विधान में हम इसी प्रश्न का ईमानदारी से तार्किक और मानवीय उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। दर्शकों आज का मनुष्य तकनीक से घिरा है, लेकिन भीतर से अकेला और असमंजस में है। करियर की अनिश्चितता, रिश्तों का टूटना, स्वास्थ्य को लेकर भय और भविष्य की चिंता आज भी वही प्रश्न है जो हजारों वर्ष पहले थे। अंतर केवल इतना है कि जब मनुष्य आकाश की ओर देखता है तो आज मोबाइल स्क्रीन की ओर ज़्यादा देखता है। लेकिन प्रश्न वही है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। दर्शकों यहाँ एक भ्रम को तोड़ना आवश्यक है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विधा नहीं है, यह तो संभावनाओं का विज्ञान है। ज्योतिष यह नहीं कहता यह होगा ही, ज्योतिष कहता है यदि यह मार्ग चुना तो यह परिणाम संभव है। आज के समय में जहां मनुष्य हर निर्णय के पहले डेटा चाहता है, ज्योतिष उसे जीवन का एक आंतरिक डेटा देता है। दर्शकों आज मानसिक तनाव सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, ऐसे में ज्योतिष काउंसलिंग का माध्यम बनता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली के माध्यम से अपने स्वभाव, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझता है तो उसे अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता, वो खुद को स्वीकार करता है। यही ज्योतिष की सबसे बड़ी उपयोगिता है। आज का युवा सबसे अधिक उलझा है करियर को लेकर के। क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या यह नौकरी मेरे स्वभाव के अनुरूप है? क्या जोखिम लेना चाहिए? ज्योतिष यह नहीं कहता कि आप डॉक्टर ही बने, यह कहता है आपके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा है। निर्णय फिर भी व्यक्ति का ही होता है, लेकिन निर्णय अंधेरे में नहीं प्रकाश में लिया जाता है। दर्शकों आज रिश्ते तेजी से बनते हैं और उतनी ही तेजी से टूटते हैं। ज्योतिष यहाँ मेल मिलाप से आगे बढ़कर भावनात्मक समझ देता है। यह बताता है दो लोग एक दूसरे से क्यों टकराते हैं, क्यों कुछ रिश्ते बिना प्रयास के चले जाते हैं और कुछ में सदैव संघर्ष रहता है। यह दोष नहीं ढूंढता, यह कारण समझाता है। अक्सर कहा जाता है ज्योतिष और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दर्शकों ज्योतिष भी आकाशीय गणनाओं पर आधारित है। ग्रहों की गति, समय का चक्र, यह सब गणित और खगोल से ही जुड़ा है। अंतर केवल दृष्टि का है। विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड को समझता है और ज्योतिष भीतरी ब्रह्मांड को। यह भी सच है दर्शकों कि ज्योतिष का दुरुपयोग भी हुआ है। डर दिखाकर समाधान बेचना, भाग्य को अंतिम सत्य बताना और व्यक्ति की जिम्मेदारी छीन लेना, यह ज्योतिष नहीं व्यापार है। आज के समय में ज्योतिष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य को निर्भर नहीं सचेत बनाना। आध्यात्मिक रूप से ज्योतिष हमें यह सिखाता है आप ग्रहों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से अनजान भी नहीं हो सकते। ज्योतिष भाग्य को कठोर सत्य नहीं, परिवर्तनशील यात्रा मानता है। आज के समय में ज्योतिष की उपयोगिता है आत्मसमझ, निर्णय में संतुलन, तनाव में दिशा, अहंकार में विनम्रता और भ्रम में स्पष्टता। ज्योतिष उत्तर नहीं देता, यह सही प्रश्न पूछना सिखाता है। दर्शकों ज्योतिष न तो चमत्कार है न अंधविश्वास, यह मनुष्य और समय के बीच एक संवाद है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी रूप से शक्तिशाली लेकिन भीतर से भ्रमित है, ज्योतिष उसे स्वयं से मिलाने का माध्यम बन सकता है। इसी विचार के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में विधि का विधान के साथ। हर हर महादेव।